गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था, हम व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स थे, उनको हम कर रहे थे। तो अब हम आगे बात करते हैं, हम उन न्यूमेरिकल्स में आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था घर से करने के लिए। मैंने बहुत सिंपल न्यूमेरिकल बनाया था, आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। मैंने क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया था। मैंने कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल को डिजाइन किया था। देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आपने अच्छे से इसे करना था, लेकिन आपने गलतियां कर दी इस न्यूमेरिकल्स के अंदर। इस न्यूमेरिकल के अंदर मैंने न्यूमेरिकल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया। मैंने कहा 2 4 4 2, सॉरी, इधर 4 और इधर 2। मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन किया, और ये 4 मान लो, कुछ भी 4 मान लो। कुछ इस तरह से मैंने इसको डिजाइन किया। मैंने आपसे पूछा था कि भाई नेट कैपेसिटेंस कितनी है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि इसे व्हीटस्टोन ब्रिज मान लिया। ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? तो फिर व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? मैंने आपको बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए ध्यान रखो कि ये कहानी कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी। ये वाला कैपेसिटर यहाँ बीच में ब्रिज की तरह होना चाहिए था, लेकिन ये किस तरह से था? ये इस तरह से था। देखो, ये अगर कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन, ये तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखें। ये अब सिंपल कॉम्बिनेशन था, बिल्कुल सिंपल। गौर से देखिए, ये दोनों सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा भैया? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, मतलब 2 × 4 अपॉन 2 प्लस 4, यानी कितना? 8/6, 8/6, मतलब कितना? 4/3। और ये भी कितना आता? 4/3 आता। और ये कितना था? 4 माइक्रोफेरेड था। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये किस में हो जाते हैं? पैरेलल में। तो 4/3 प्लस 4 प्लस 4/3, एलसीएम आता कितना? 3। तो कितना आता भैया यहाँ पर? 4 प्लस 12 प्लस 4, कितना हो जाता भैया? 20/3, 20/3। अगर यहाँ 2 लिया होता तो कुछ और आंसर आ रहा होता, मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने 2 माना था कि 2। मतलब मेरे कहने का मतलब मेथड समझिए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। थोड़ा ध्यान रखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में, आगे की क्वेश्चन करते हैं। देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अब बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड, एक बार बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन की सारी नॉलेज आपको हो जाएगी। कहा गया कि मान लो ये कोई व्हीटस्टोन ब्रिज है, मान लो कि ये कोई क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, कहा गया, चलो मैं बीच में लगा देता हूँ, ये इस तरह से। ठीक है, कह दिया गया कि ये 2 है, ये 4 है, फिर ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, मान लो। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि अगर ये बीच वाला कैपेसिटर, बीच वाला कैपेसिटर और ये बैटरी का जो सोर्स है, बैटरी का जो पॉइंट है, अगर इन पॉइंट को आपस में एक्सचेंज कर दे, आपस में एक्सचेंज कर दे, तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहली बात तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा? और रहेगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फिलहाल की सिचुएशन में देखिए, फिलहाल की सिचुएशन में बात करें तो ये दोनों सोल्व हो जाएंगे भाई। ये वाला खत्म हो जाएगा, बीच वाला, बीच वाला क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और ऊपर वाले दोनों किसमें? सीरीज में। नीचे वाले दोनों किसमें? पैरेलल में। मतलब कितना आएगा? ऊपर वाले का आएगा 1 और नीचे वाले का आएगा 2, और दोनों जब पैरेलल में ऐड हो जाएंगे तो 1 + 2 कितना आएगा? 3 आंसर आने वाला है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आने वाला है? 3, 3 इक्विवेलेंट। लेकिन कहा जाए कि अगर बैटरी और बीच के कैपेसिटर की पोजीशन आपस में चेंज कर दी जाए, मतलब जहां बैटरी लग रही है वहां कैपेसिटर लग जाए, जहां कैपेसिटर लग रहा है वहां क्या लग जाए? बैटरी लग जाए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब ये हो कि ये बैटरी ऐसे कनेक्ट हो जाए, ये बैटरी ऐसे कनेक्ट हो जाए, यहाँ पर बैटरी ऐसे कनेक्ट हो जाए, और बीच वाला कैपेसिटर जहाँ बैटरी लग रही थी पहले वहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, अब देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा। आमने सामने वाले देखो, याद करो आमने सामने वाले। अब ये दोनों क्या होंगे भाई? सीधी सी बात है, पहले यहाँ बैटरी लग रही थी तो आमने सामने वाले क्या थे? ये हुआ करते थे। अब यहाँ लगी तो भी आमने सामने वाले वही हैं,
अब देखो फिर भी वही है कि नहीं है, पोजीशन वही है कि नहीं है, मुझे बताइए। 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 है, अब भी वही पैरेलल कैपेसिटर। अब क्या आंसर आने वाला है, अब क्या आंसर आने वाला है। अब देखिए बीच वाले का तो कोई लेना देना है ही नहीं। अब जरा ध्यान से देखो आप लोग कि सीरीज में कौन से हो गए, ये वाले हो गए सीरीज में और ये वाले हो गए सीरीज में, हो गए कि नहीं हो गए। तो बोलिए अब ये कितना आएगा सीरीज में, ये कितना आएगा C1 C2 2 इंटू 4/2 + 4 यानी कि कितना भैया 8/6 यानी कि 4/3। और ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये वाला भी 4/3। अब दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, मतलब अब यहाँ पर दो ही कैपेसिटर बन जाएंगे, ये वाला ये 4/3 का और एक कैपेसिटर ये वाला 4/3 का, ठीक है। 4/कितने का 3 का। अब दोनों पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा भैया, दोनों को ऐड करेंगे डायरेक्ट, तो 4/3 + 4/3 कितना आएगा बोलिए भैया, कितना आएगा 2 इंटू 4/3 यानी कितना 8/3। याद रखेंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से जो मैं समझाना चाह रहा था। मैंने क्या कहा, अच्छे समझो भैया। अगर आपसे क्वेश्चन में कहे जाए कि अगर बैटरी और कैपेसिटर की पोजीशन चेंज कर दी जाए तो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस में रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लेकिन क्या चेंज हो जाएगी, कैपेसिटेंस। क्या चेंज हो जाएगी, कैपेसिटेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट वैरायटी की बात करें तो एक ये वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं हमारे। देखिए किस तरह के वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं।